प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आप उन्नति करते हैं तो दूसरे लोग आपसे जलने लगते हैं, दूसरे लोग असहज हो जाते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उनके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। चाहे आपने कुछ गलत नहीं किया तब भी वो आप पे दोषारोपण करेंगे, तब भी वो आप पे दोष लगाएंगे, तब भी वो आपके विरोध में खड़े होंगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हो रखी है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। यदि आपके जीवन में ऐसा है तो आपको बिल्कुल भी निराश, चिंतित, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर है, आपको परमेश्वर और उन्नति देता चला जाएगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 26 अध्याय में इसहाक के बारे में। जब उसने जोता और बोया और परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीष दी तो बाइबल कहती है वो धनी होने लगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 13 और 14 पद में लिखा है कि वह बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। पहले फिलिस्ती लोगों के लिए इसहाक सबसे अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इसहाक से। इसहाक उनके शहर में, उनके देश में रह रहा था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने इसहाक को आशीष देनी शुरू कर दी, उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके गाय बैल, भेड़ बकरियां, दास दासियां बहुत बढ़ने लगी, वो एक महान पुरुष बनने लगा। तब जो फिलिस्ती लोग थे, जो उसके साथ के जो फिलिस्ती लोग थे, वो उससे डाह करने लगे, उससे जलने लगे, उससे जलन रखने लगे, उससे द्वेष रखने लगे, बैरभाव रखने लगे, उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। क्या देखा उन्होंने? इसहाक तो तब भी वैसे ही था, इसहाक तो अच्छा ही व्यक्ति है, लेकिन क्यों उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे, क्यों उससे डाह करने लगे? क्योंकि उसकी उन्नति हो रही है और इन लोगों की उन्नति नहीं हो रही है। ये उसकी उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आज मनुष्य परेशान इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम है, बल्कि वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है और मैं नहीं बढ़ रहा हूं। इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो चिंतित है, इसलिए वो डिप्रेस हो रखा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है कि ये बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा हूं। यहां पर भी यही हो रहा है। वो इसहाक को बढ़ते हुए देख रहे हैं और उनके अंदर जलन पैदा हो रही है। अब उन्होंने उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अबीमेलेक ने भी उससे कहा कि तू हमसे दूर हो जा, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तेरी उन्नति हो रही है, इसलिए तू हमसे दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तू हम पर ही अधिकार करे, इसलिए तू यहां से चला जा। और इसहाक कुछ दूर चला जाता है और वहां लिखा है कि इसहाक ने पानी के लिए कुएं खोदे। उसने एक कुआं खुदवाया और जब उसने कुआं खोदा, उन्हें पानी मिला तो क्या हुआ? फिलिस्ती लोग आ गए। उन्होंने इसहाक के साथ में लड़ाई करनी शुरू कर दी कि ये कुआं हमारा है, ये पानी तो हमारा है, ये तेरा नहीं है। इसहाक उनसे नहीं लड़ा। इसहाक चुपचाप वहां से चला गया। किसी और स्थान पर उन्होंने फिर अपना तंबू लगाया, फिर किसी और स्थान पर वो रहने लगे। वहां पर उसने एक और कुआं खुदवाया, फिर वहां पे पानी निकला। फिर फिलिस्ती लोग आ गए, फिलिस्ती लोग आ गए और उससे कहने लगे, उससे लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे कि ये तो हमारा है, ये पानी तो हमारा है, ये कुआं तो हमारा है। इसहाक फिर भी नहीं लड़ा, इसहाक ने कुछ नहीं किया। इसहाक फिर उठा और किसी और जगह पर रहने लगा और वहां पर उसने फिर एक और कुआं खुदवाया। देख रहे हैं आप लोग कि कैसे ये फिलिस्ती लोग इसहाक के पीछे पड़ गए। कारण केवल यह था क्योंकि इसहाक उन्नति कर रहा था। परमेश्वर इसहाक को आशीष दे रहा था, उसके कामों पर आशीष दे रहा था, उसको बढ़ा रहा था परमेश्वर। इसलिए ये बाकी लोग जो बढ़ नहीं रहे हैं, जो स्थिर हो रखे हैं, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जिन्हें परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा, वे लोग इससे जलने लगे,
इससे जलन खाने लगे, इससे डाह करने लगे, वे लड़ाई झगड़ा करने लगे, उसे अपने देश से भगाने का प्लान करने लगे। लेकिन इसहाक के साथ में कौन है? परमेश्वर है। जानते हैं, उनने तीसरा कुआं खुदवाया। यहां पे लिखा 22 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। तीसरी बार अब उन्होंने झगड़ा नहीं किया, सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, हम इस देश में फूले फलेंगे। तीसरा कुआं इसहाक ने खुदवाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। यहां पर जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने कुछ बातों को ऑब्जर्व किया। पहली बात तो यही थी कि जब इसहाक की उन्नति हो रही है, जब इसहाक बढ़ रहा है, तो लोग जल रहे हैं, लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। जो पहले उसके मित्र थे, जो उसके साथ में थे, जो उसके साथ में खाते पीते थे, जो उसके घर में आना जाना करते थे, वे लोग अब इसहाक से जलने लगे। वे लोग अब इसहाक से लड़ाई करने के लिए उतर आए। वे लोग अब डाह करने के लिए उतर आए हैं, उसे भगाने का प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसे उन्नति दे रहा है। लेकिन जानते हैं इसहाक ने क्या किया? इसहाक उनसे लड़ा नहीं। इसहाक ने परमेश्वर पे भरोसा रखा और वो अपने काम पे लगा रहा। उसने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, तुम मुझे यहां से भगा रहे हो, मैं दूसरी जगह पर जाऊंगा। दूसरी जगह से भगा रहे हो, मैं तीसरी जगह पे जाऊंगा। यहां से भी भगा दोगे तो मैं चौथी जगह पे जाऊंगा। आशीष जगह में नहीं है, आशीष इसहाक में है। वो जहां जाएगा वहां परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। आशीष आप में है, आप आशीषित हैं। आप जहां जाएंगे वहीं आशीषित हो जाएंगे। लोगों को जलने दो, लोगों को डाह करने दो, लोगों को अपने विरोध में खड़े हो रहे हैं तो होने दो। लेकिन आपका क्या काम है? आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनसे झगड़ना नहीं है। आपका काम है परमेश्वर के पीछे चलना और अपने काम को करते रहना। बस एक दिन वे लोग स्वयं जान जाएंगे कि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। एक दिन वे स्वयं जान जाएंगे कि इसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और परमेश्वर आपके कामों पर इसी प्रकार से आशीष देगा। आप भी फलेंगे फूलेंगे। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करेगा। इसलिए यदि लोग आपसे जल रहे हैं, यदि लोग आपसे जलन रख रहे हैं, लोग आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोग आपसे डाह कर रहे हैं, इस बात को देखकर कि आपकी उन्नति हो रही है, उनकी नहीं, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों। प्रभु आपके साथ में है, विश्वास में बढ़ते रहें, उनकी बातों को अनसुना करें, आगे बढ़ें, प्रार्थना करें, वचन को फॉलो करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भला परमेश्वर है और आप में से हर एक जन की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन जो आज आपके पास पहुंचा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। आज आपने यदि रिसीव किया है तो वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु। धन्यवाद, ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिया है पिता। रात भर प्रभु तूने हम में से हर एक जन की सुधि लेकर हमें संभाला अपने पंखों की आड़ में खुदावन। और ये नया दिन प्रभु जिसमें कि तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि तूने आज के दिन के लिए हमारे लिए नई योजना बनाई है। आपके पास परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी सपोर्ट है, फेवर है पिता। आज के दिन के लिए खुदावन अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से परमेश्वर पिता आप हम सबको भरे प्रभु। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर। इस सुंदर पल के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन में जो भलाई आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप अपने लोगों के आगे आगे चल के ऊंची ऊंची भूमि को आप उनके लिए चौरस करने जा रहे हैं। आज के दिन
में प्रभु आप इनके लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं, इनके कामों को आज आप सफल करने जा रहे हैं, आज आप इन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आज के दिन में प्रभु जी तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह। आज जितने भी लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं या फिर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो जॉब में जा रहे हैं, वो जहां कहीं भी प्रभु वो जा रहे हैं, प्रभु आपके लोगों को छोटे से लेकर हर एक बड़े तक पिता हम आपके सुरक्षा दायरे में और इस वचन से सुरक्षित करते खुदावन कि तू आने जाने में प्रभु इनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद यीशु मसीह, आप अपने प्रॉमिस को पूरा करते पिता। धन्यवाद प्रभु कि आज अपने इसहाक के जीवन से, अपने वचन से सिखाया खुदावन। तूने इसहाक के जीवन में आशीष दिया है प्रभु, तूने उसे आशीषित ठहराया प्रभु। प्रभु जब लोगों ने खुदावन उसकी उन्नति को देखकर प्रभु उससे जलन खाई और प्रभु उसके साथ बुरा किया, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूं यदि आज आपके लोगों के साथ पिता उनकी उन्नति को देखकर, उनकी सक्सेस को देखकर, उनके पास बेहतर और अच्छा देखकर बहुत से लोग प्रभु जो जलन रख रहे हैं खुदावन, और जलन के कारण प्रभु इनके हानि का, इनके नुकसान का, इनके काम को खराब करने का, इनको प्रभु निराश करने के लिए प्रभु प्लानिंग्स को बना रहे हैं, यीशु के नाम से उन प्लान्स को यीशु के नाम से हम खंडित करते, डिस्ट्रॉय करते पिता। उन सारे प्लान्स को प्रभु हम चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से आपके लोगों के जीवन से वो चले जाएं। और खुदावन जब तूने आपके लोगों को आशीषित ठहराया प्रभु, तो प्रभु ये जिस स्थान में जाएं प्रभु वहीं प्रभु तू इन्हें बढ़ोतरी दे, वहीं आप इन्हें सफलता दे, वहीं आप इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करे, वहीं तेरे लोगों के मस्तक को ऊंचा करे और वहीं से प्रभु आप आपके लोगों को आशीषित करे, क्योंकि खुदा तूने आशीष आपके लोगों के अंदर रखी है और तूने कहा है कि मैं तेरा भाग हूं। यस माय लॉर्ड, यू आर आवर पोर्शन, आप हमारा पोर्शन है, हमारा भाग है फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है और प्रभु मैं जानती हूँ आज आपने बहुतों से बातचीत किया है, आपकी ओर से परमेश्वर जो पॉजिटिविटी वचन के द्वारा आपके लोगों तक पहुंची है प्रभु, रिसेप्टेड हार्ट इन्हें दे पिता कि वो रिसीव करके इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। प्रभु धन्यवाद, आज जो भी नकारात्मक विचार आपके लोगों के विरोध में उठ रहे हैं उन्हें हम नष्ट करते हैं, हर एक प्रभु गलत भावना को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। यीशु मसीह आज यदि आपके लोग परेशानी में, समस्याओं में, मुश्किलों में हैं, इनके बच्चे प्रॉब्लम्स में हैं, इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स में है, या अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रॉब्लम में है, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम को फेस कर, अपने फैमिली में, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में जो प्रॉब्लम को आज ये फेस कर रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करते पिता। और विशेषकर प्रभु यदि आपके लोगों के अंदर जलन रखने वाली कोई प्रभु बात है पिता, जलन रखने वाला स्वभाव है, यीशु के नाम से उस जलन रखने वाले स्वभाव को दूर करे पिता और दूसरे की उन्नति से, दूसरे की भलाई से प्रभु उसके जीवन से, उसके जीवन के बढ़ने से आपके लोगों को आनंद पहुंचने पाए प्रभु। ऐसा आनंद करने वाला जीवन प्रभु अपने लोगों को दे खुदावन। आज यदि इनके अंदर कड़वाहट है, कोई भी प्रभु गुस्सा है परमेश्वर, कोई भी प्रभु ऐसी बात है प्रभु जो आपके लोगों के अंदर सही नहीं है, तो इसी वक्त आप उसे दूर करें परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपके लोगों के लिए सपोर्ट को, फेवर को प्रभु, रास्तों को प्रभु आप उनके लिए सीधा करें खुदावन। आप आपके लोगों को फेवर दें प्रभु और प्रभु उन्हें सिलेक्ट, प्रभु ने डिसीजन लेने में, अच्छे रास्ते को चुनने में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा लीड करे परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु कर्जे में है, प्रभु नेगेटिविटी में है, एडिक्शन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये सारी बातें आपके लोगों को छोड़कर चली जाएं। अपने आप से प्रभु यदि ये डिसअपॉइंट है पिता परमेश्वर, हर एक डिसअपॉइंटमेंट, हर एक मिस्टेक इनके जीवन से चली जाए और खुदा आप सहायता करें। होली स्पिरिट आप इन्हें फिर से नया बल दें परमेश्वर। धन्यवाद, आज जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें इसी वक्त प्रभु। आपके वचन के अनुसार, आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त हर एक पेन को, हर एक डिजीज को, हर एक प्रभु शरीर की प्रॉब्लम को, अंदरूनी अंगों में जो प्रॉब्लम्स है, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, सिस्ट,
यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से चला जाए। थ्रोट इन्फेक्शन, इस समय परमेश्वर पिता जितने भी लोग शरीर से जो एलर्जीज हैं प्रभु, यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। छोटे बच्चों को प्रभु, बुजुर्गों को, नौजवानों को जो भी एलर्जी है प्रभु, यीशु के नाम से वो चली जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रभु इनके शुगर को, बीपी को, थायराइड को प्रभु, और खुदावन साइनस को, साइटिका की प्रॉब्लम्स को प्रभु आपने दूर किया। आपके लोगों के शरीर को आपने भला, चंगा और स्वस्थ किया। प्रभु आपने पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि निश्चय प्रभु आपने हर एक बीमार व्यक्ति के रोगों को और उनके दुखों को उठा लिया, रोगों को सह लिया। धन्यवाद प्रभु, आज प्रभु आपके लोग स्वस्थ हैं। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में और हॉस्पिटल में है खुदा, उनके ऊपर आपकी चंगाई को बोलते इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इनकी बॉडी में आपकी चंगाई को हम प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। फादर लॉर्ड धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद, आपने चंगा किया प्रभु। जिनको प्रभु जीभ में छाले हैं प्रभु, या फिर परमेश्वर प्रभु जीभ में कोई ऐसी दिक्कत हो गई प्रभु, जब उन्हें फूड में कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है प्रभु, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करें। आपकी टंग, आपकी जीभ प्रभु यीशु चंगा कर रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद। जिन्हें आंखों की और कानों की प्रॉब्लम है, आप अपने हाथों को रखें यीशु के नाम से। आंख की समस्या, कानों की समस्या चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जिनके घुटनों में इस समय पेन है प्रभु, यीशु के नाम से घुटनों का पेन चला जा यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता प्रभु। जिनके सफेद दाग शरीर में है प्रभु, यीशु के नाम से सफेद दाग नष्ट हो यीशु के नाम से। इनकी स्किन ज्यों की त्यों सुंदर और खूबसूरत हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। आपके लोगों को आपने सर से लेकर पैरों तक प्रभु चंगाई दिया, उनके घावों को चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए हैं। आज के दिन में परमेश्वर पिता आपके लोगों के कामों को सफल करें प्रभु यीशु मसीह। स्कैम, फ्रॉड, दुर्घटना और हर एक गलत बातों से, हर एक दुष्ट की योजना से प्रोटेक्ट करें प्रभु। और जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम कमांड करते हैं दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद करते आज के दिन में प्रभु, आपके लोगों की हर एक विनती प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। विशेषकर जिनके जीवन में आज एक नया दिन आपने जोड़ा है, उनका बर्थडे है, एक नया वर्ष आपने दिया यीशु, धन्यवाद। आपके वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करेंगे और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएंगे। और प्रभु आप इनके मनोरथों को पूरा करें, ये आपकी भलाई को प्रभु इन 365 दिनों में एक एक दिन तेरी भलाई और तेरी उपस्थिति को देखें खुदा। इनके जीवन के लिए जो योजनाएं हैं उसे आप इनके जीवन में पूरा करें। जिनके मैरिज होने जा रही है, आप सब कुछ का प्रबंध करें। धन्यवाद, सबको ब्लेस करते हैं। धन्यवाद। बोने वाले हर एक हाथ यीशु नासरी के नाम से फलवंत होते जाएं, बढ़ोतरी देखने पाए प्रभु। आपके लोग कभी भी हाथ फैलाने वाले नहीं, वरन हाथ बढ़ाकर देने वाले बने पिता। आपके लोगों के जीवन की घटी कमी, कर्जे, हर एक आर्थिक तंगी चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने आशीष दिया है इसहाक को, जो ब्लेसिंग दी प्रभु, वही आज आप अपने लोगों को भी दिया है कि आप उनका भाग है, आपने उनके अंदर आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।